संज्ञा प्रकरण माहेश्वर। मंगलाचरण करने के उपरांत ग्रंथकार संज्ञा प्रकरण का आरंभ करने हेतु संज्ञाओं के स्वरूप का निर्वचन करने के पूर्व शब्द रचना के आधारभूत वर्णों का परिचय पाणिनि द्वारा उपदिष्ट माहेश्वर सूत्रों के रूप में दे रहे हैं। यह वर्ण समाम्नाय क्रमशः स्वर एवं व्यंजनों का बोधक है। इन 14 सूत्रों का आरंभ एवं सूत्र से होता है तथा हर सूत्र में इसकी समाप्ति होती है। माहेश्वर सूत्र है अयुण ऋलृक एवं अयोच हयवरट लण यमगणनम झवै गणधक जबगणदस खप छठ थ चटतब कपय शक्सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। माहेश्वर सूत्र औण आदि संज्ञा के लिए हैं। इनके एकामंत्यायतः इसके अंतिम वर्ण ण क नौचा आदि इत होते हैं, अर्थात उनका लोप होता है। शास्त्र प्रवृत्ति में उनकी उपेक्षा की जाती है। लण सूत्र में अकार लण सूत्र में अकार की भी संज्ञा होती है। हकार इत्यादि में अकार हकार एक खकार उच्चारणार्थ हकार आदि में जो अकार का समावेश उच्चारण की सुविधा के लिए है। अब अयुण इत्यादि 14 सूत्रों की प्रसिद्धि माहेश्वर सूत्रों के रूप में है। इस रूप में वर्ण समुदाय का परिचय महर्षि पाणिनि को महेश्वर भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। महेश्वरादागतानि इत्यर्थ महेश्वर प्रसादात लब्ध्वानीति फलितम श्लोक से स्पष्ट होता है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कं नव पंचवारम उधर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्वर्षे शिव सूत्र जालम। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। पाणिनि अपने गुरु बरखाचार्य के यहाँ अध्ययन करते समय अपनी प्रतिभा का विकास न होते हुए देख खिन्न रहा करते थे। तदनंतर उन्होंने शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार वर्ण समाम्नाय की प्राप्ति शिव के डमरू निनाद से हुई। आराधक को अपना अभिष्ट उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसे आवश्यकता रहती है। आकाश देशस्थ शब्द की यानी 14 सूत्रों की उस रूप में कल्पना कर पाणिनि ने स्वर व्यंजन विभाग बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया है। इस रूप में स्वर व्यंजनों के विभाग से प्रत्याहारों की कल्पना द्वारा विषय का निरूपण करने में बड़ा लाघव हुआ है। ये प्रत्याहार व्याकरण में उसी प्रकार उपयोगी होते हैं जिस प्रकार गणित आदि में सूत्रभूत पारिभाषिक शब्द अपनी उपयोगिता प्रतिपादित करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। अनेक वर्णों का बोध संक्षेप में हो जाने के कारण कार्य पद्धति में
सुगमता हो जाती है। उदाहरणार्थ अच और हल प्रत्याहारों से क्रमशः स्वर और व्यंजनों का बोध हो जाता है। उतने अक्षरों को पृथक करने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण इन 14 माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इस प्रकरण को प्रत्याहाराहनिक संज्ञा दी है। अक्षर समाम्नाय के द्योतक ऐगुण इत्यादि भी सूत्र कहे गए हैं। सूत्र का उद्देश्य कम शब्दों में किसी बात का स्पष्ट वर्णन करना है। अल्पाक्षर मसंदिग्धं सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभ मनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदाः। सूत्रों को भी कार्यों की सुविधा है। व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार से विभक्त किया गया है: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा अधिकार। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च खड्विध सूत्र लक्षणम तत्र च नामकरणं संज्ञा और नियमे नियमकारिणी परिभाषा। कर्तव्यत्वेनोपदेशो विधि बहुत्र प्राप्तो संकोचनं नियमः अन्य तुल्यत्व विधानम अतिदेशः उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारः। इस विभाजन के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों का अंतर्भाव संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण संज्ञा सूत्रों में किया गया है। प्रत्याहारों की सिद्धि द्वारा आद्यंतेन सहेता की एक वाक्यता से शिव सूत्र के आदि और अंतिम संज्ञक वर्ण की समष्टि अच हल आदि नाम से व्यवहित होकर बीच में पढ़े हुए वर्णों का समाकलन कर तदनुकूल वर्णों की अभिव्यक्ति में सार्थक हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रत्याहार स्वयं संक्षिप्त होते हुए भी स्पष्टतया अभिष्ट वर्णों का बोध कराते हैं। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है। इसका फल यह होता है कि प्रत्याहारों में उन व्यंजनों का ण क ङ च आदि का समावेश नहीं किया जाता। इस संज्ञक वर्ण का लोप होने से उनकी उपेक्षा हो जाती है। इन अंतिम व्यंजनों की उपयोगिता प्रत्याहारों की रचना में उनके नामों में सार्थक होती है। अतः इस संज्ञक वर्ण प्रत्याहार गम्य नहीं है। 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम व्यंजनों को इस संज्ञक माना गया है, किंतु इसका एक अपवाद भी है। वह है लण सूत्रस्थ लकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा होना। इसके साथ ही उस आकार की अनुनासिक के रूप में कल्पना की जाती है, क्योंकि स्वर वर्णों के संज्ञा विधायक उपदेशेनुनासिक इत सूत्र में सानुनासिक अच का इत संज्ञा विधान किया गया है। यह आकार अंत में न होने के कारण इत संज्ञा की परिधि के बाहर रहा, अतः इसका पृथक निर्वचन किया जा गया है। अंतिम व्यंजनों के अतिरिक्त मध्य में पठित इस लकारोत्तरवर्ती आकार की इस संज्ञा का प्रयोजन रो प्रत्याहार की सिद्धि करना है। आकार की संज्ञा द्वारा हयवरट सूत्र के अंतर्गत रो के साथ अग्रिम वर्ण लो का ग्रहण होने के फलस्वरूप रो प्रत्याहार में दोनों वर्णों का समावेश होता है। तदनुसार आगे स्वर संधि में उरण रप्रह सूत्र के सहकार से अवर्ण के अनंतर आने वाले लिकार को गुण एवं वृद्धि
अल तथा अल होते हैं। एवं प्रत्याहार के अभाव में री तथा ली सवर्ण होने के कारण रपर अर्थात केवल अर तथा आर के रूप में प्रसक्त होता। हज भरत इत्यादि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों का समावेश है। इन सूत्रों में पठित है व्यंजनांतर आकार की संज्ञा नहीं होती। वहाँ व्यंजन की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आकार की सहायता ली गई है। स्वरों का सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता था। नान्तरेणाचर व्यंजनस्य उच्चारण भवत। महाभाष्य उच्च उदात्त है।